नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं कुमार जितेंद्र ज्योति। इस समय मैं बिहार विधानसभा में हूं और विधानसभा परिसर से उसी परिसर से हूं जहां हमने दिखाया था कि हम कैसे लाइव कवरेज करेंगे पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को। 2 चरणों का ये चुनाव था। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव हुआ और दूसरे चरण में आज 20 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव हुआ। पूरे चुनाव के दौरान हमारे साथी आदित्य आनंद लगातार मतदान जो आपका निर्वाचन आयोग का कार्यालय है उससे अपडेट देते रहे और लगातार अपडेट करते रहे कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां बन रही हैं। सारी तस्वीरें हमारे ज़िलों से सभी संवाददाता लगातार भेज रहे थे और आदित्य आनंद उस लाइव को चला भी रहे थे, लाइव को देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे कि आखिर चुनाव चल कैसा रहा है। आज कैसा रहा आदित्य? पहले चरण में जिस तरह से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, 65% मतदान हुआ। जब फाइनल आंकड़ा आया तो 65% मतदान हुआ। अभी मेरे ख्याल से 2000 बूथ का आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन इन 2000 बूथ के आंकड़ा को अगर छोड़ भी दे तो बम्फर नहीं छप्पर फाड़ के वोटिंग हुई है। ऐसा लग रहा था कि बिहार के घर घर से लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। जहां भी खास करके सीमांचल के इलाकों में शाम 5 बजे तक लंबी कतारें लगी हुई थी। आलम ये हुआ कि 6 बजे तक कई बूथों पर जब मतदान 6 बजे खत्म हुआ तो भी लंबी कतारें लगी हुई थी। ये जो 2000 आंकड़े जो अभी निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि अभी भी 2000 बूथों के आंकड़े नहीं आए हैं, इसके बावजूद 68.79% मतदान हुआ है। अगर 2000 बूथ का आंकड़ा जोड़ दे तो यह बढ़ेगा ही। पिछली बार पहले चरण के जो मतदान के आंकड़े सामने आए थे उसमें 64.46% बताया गया था, लेकिन अगले दिन जब अपडेट किया गया तो 65.08% आंकड़ा मतदान का सामने आया। लेकिन इस बार जिसको छप्पर फाड़ के वोटिंग कह रहे हैं वो आंकड़ा अभी करीब 69% पहुंच गया है। ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। इतना मतदान आज तक नहीं हुआ था। इससे पहले 2000 ईस्वी में जब राबड़ी देवी की सरकार बनी थी उस समय करीब 62% मतदान हुआ था। इतना ही नहीं, 2020 का अगर आंकड़ा हम देखते हैं तो 2020 में 57% के करीब आसपास मतदान हुआ था, लेकिन इस बार करीब 10% अधिक मतदान हुआ है और सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी जो चुनाव आयोग ने मतदाताओं को भी बधाई दी। अभी उन्होंने कहा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोकतंत्र का महापर्व है। हमने देखा कि लगातार कोई खटिया पे आ रहा है, कोई ऑक्सीजन लगा के आ रहा है, लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही थी और युवाओं की भी भागीदारी अच्छी दिख रही थी। क्या चुनाव आयोग ने जो तैयारी की थी उसका ये असर था, SIR का असर था? मतलब अंदर क्या चर्चा चल रही थी? मैं उस हॉल के अंदर जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर की बात समझना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, क्या चर्चा चल जी बिल्कुल। चुनाव आयोग की तो तैयारी थी ही, बहुत काफ़ी दिनों से वो अभियान चला रहे थे। नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरह के वो अपील कर रहे थे। कई दिनों से ये सब चल रही थी, लेकिन SIR जो हुआ, SIR के बाद जिस तरह से एक मुद्दा विपक्ष ने उठाया कि वोट चोरी हो रहा है वगैरह वगैरह, फिर बाद में चुनाव आयोग ने भी कहा और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इसका खंडन किया कि नहीं, हम लोग वोट चोरी नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहे हैं। और जिस तरह से एक कैंपेन चलाया विपक्ष ने और जिस तरह से बातें सामने आई, इसका मैसेज लोगों में गया और वो लोग भी मतदान को लेके बहुत जागरूक हुए और अधिक से अधिक। अभी एक तस्वीर सामने आई थी सुपौल से, वहाँ पे कोसी नदी में ओवरलोडिंग, मतलब नाव में नाव का जो नियम जिला प्रशासन बताते हैं कि वो आप ओवरलोड करके नहीं चल सकते हैं, लेकिन मतदाताओं का उत्साह इतना अधिक था कि ओवरलोड कर कर के वो मतदान केंद्र पर जा रहे थे। और वो उनसे हमारे जिलों के संवाददाता ने भी जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग विकास पे वोट, सब अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे कि हम लोग विकास पे वोट कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब कई लोग तो ऐसे भी थे जो कि छठ में आए थे और वो वापस नहीं गए, वो वोट के लिए ही रुके थे।
कई बार पिछली बार भी या इससे पहले भी जब हुआ था तो वो लोग कहते थे कि हम नहीं रुकते थे, लेकिन इस बार वो लोग वोट करने के लिए रुके, तो ये बहुत अच्छी बात। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि एग्जिट पोल जो बता रहा है उससे महागठबंधन को फायदा नहीं दिख रहा है, महागठबंधन को फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो एसआईआर को लेके विरोध हुआ, जो विरोध हुआ एसआईआर को लेके, उसका कहीं असर पड़ गया, जागरूकता, मतलब लोग जागरूक हो गए, इस तरह की बात निकल के आ रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि एसआईआर का जो विरोध हुआ उसके कारण लोगों को लगा कि हाँ वोटर को परेशानी है, वोटर को जागना चाहिए, और ये असर पड़ा है, ऐसा कुछ लग रहा है। एसआईआर का तो जो इम्पैक्ट पड़ा ही, लेकिन इस बार जो अभी एग्जिट पोल के जो सामने आए और हम लोग जो ग्राउंड में गए और वहाँ से जो पाए, जो निचोड़ मिला, तो इस बार महिलाएं और प्रत्याशित महिलाओं की जो संख्या थी वो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं का इतना उत्साह दिखा। और 2010 में भी चुनाव हुआ था, 2010 के चुनाव में भी नीतीश जी आए थे, और जदयू इस बार भी, जदयू ही नहीं एनडीए भी कह रही थी कि एनडीए के सभी नेता कह रहे थे कि हम लोग इस बार 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 2010 में चुनाव हुआ था, 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई चीज़ें लाई, लेकिन महिलाओं ने वोट किया था, लेकिन महिलाएं बूथ पर बात नहीं करती थी, वो बात करने से हिचकती थी। लेकिन इस बार महिलाएं खुलकर बात कर रही थी। हमारे कई जगह जो महिलाओं से हमारे संवाददाताओं ने बात किया, तो महिलाओं ने स्पष्ट किया कि कहा कि हम लोग विकास के लिए वोट देने आए हैं, और ख़ास करके वो जो 10,000 रुपया जो गया, उस 10,000 का उसको लोकल लैंग्वेज में अभी सीमांचल में स्पष्ट बोले कि 10,000 दिल के तो हम एलिए, नीतीश बाबू का हम एलिए। तो सीधा वो लोग खुल के नाम ले रहे थे, जबकि हम लोग नाम भी नहीं पूछ रहे थे। वो लोग खुल के, उनको कोई हिचक नहीं था, कि उनको कोई सिकन नहीं था कि लोग दूसरे पक्ष के दूसरे वोटर क्या कहेंगे, दूसरे राजनीतिक दल वाले क्या कहेंगे, मतलब कहीं नहीं था। महिलाएं खुल के बोल रही थी कि मैं तो नीतीश कुमार के वोट करबे। हाँ, तो मतलब कहने का यही मतलब हुआ ना कि मैं इसलिए भी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि देखिए, आदित्य आनंद हमारे संवाददाता जो हैं लगातार चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठे हुए थे, और बाकी जगह तो घूमे ही, उसके बाद दोनों दिन ये लगातार रहे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो 100-150 पत्रकार वहाँ पे जो जुटे हुए हैं, उनके मन में क्या चल रहा था, मतलब क्या चल रहा था उन लोगों के मन में, कि क्या इसका असर, मतलब किस बात का असर, सभी पत्रकारों का निचोड़ क्या है, क्या असर था? एक जो बात सामने आई, आज किशनगंज में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। किशनगंज में लोकसभा चुनाव के दौरान भी शाम तक कतारें थी वोटरों की। इस बार भी किशनगंज लगभग लीड करता रहा। पहले चरण में मैं गया, थोड़ा सा लीड किया था, चंद दशमलव का कुछ हेर फेर था, लेकिन किशनगंज अंततः लीड करता रहा। और सीमांचल के ही, आज जो अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सबसे अधिक वोटिंग पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में हुई। यहाँ का मतदान प्रतिशत 75% से भी अधिक रहा। इसमें सबसे ज़्यादा किशनगंज के मतदाताओं ने वोट किया। यहाँ जो चर्चा चल रही थी कि इनका कहना था कि इस बार मतदान इतना बढ़ चढ़ के हो रहा है, और सीमांचल खास करके महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, तो उनके माथे पे ये लग रहा था कि अगर मतदान यहाँ बढ़ा है तो ये वो लोग हैं जो कि महागठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। लेकिन जब रुझान आया तो रुझान काफ़ी कुछ चीज़ों को रुझान ने बदल दिया। हालांकि महागठबंधन को ठीक ठाक सीटें आएंगी सीमांचल में, और ये वही लोग हैं जो कि अभी जो शाम तक जो आप कतारें देख रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम बदलाव के लिए वोट करने आए हैं, बदलाव के लिए वोट करने। मतलब देखिए, एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट होगा ये बताना, आज की जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज जो देख रहे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जैसा आदित्य बता रहे थे, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इन जिलों में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, 77%। अभी तो 2000 बूथों का नहीं आया है, अगर वो आए तो हम ये गुरेज नहीं कह सकते कि 78% भी वहाँ का हाँ, मतलब किशनगंज, देखिए किशनगंज 4 सीटें थी, चारों सीटें उनके पास थी, तो अगर वहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ता भी है तो महागठबंधन अगर कह रहा है कि हम एज ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई अजूबा नहीं है। और उस हिसाब से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में उस तरह की वोटिंग
वहाँ नहीं उनके हुई। वोट भी कटे हैं, वहाँ उनके वोट जनसुराज ने भी उनके ही समकक्ष उन्हीं मतलब जो जिनको अभी जो किशनगंज में बहुसंख्यक है उनको टिकट दिया, और AIM ने भी दिया उन्हीं को टिकट। तो ओवैसी की पार्टी, जनसुराज और महागठबंधन, ये तीनों दल थे। मतलब कुल मिला के ये है कि जो मुसलमानों का वोट है जी, वो बट गया, बढ़ा लेकिन बट गया, बढ़ा ये लेकिन हो बट गया। ये एग्जिट पोल तभी सही होगा जी। एग्जिट पोल तभी सही होगा जब मुसलमानों का वोट, मतलब कहने का है कि अगर मुसलमानों का वोट बटा नहीं होगा, अगर बटा नहीं होगा तो महागठबंधन एज लेगा। लेकिन अगर ये बंटवारा ठीक से हो गया है, उसके कारण वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो मायने रखेगा कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक रहा होगा। हो सकता है परिणाम कुछ बदल जाए। हम एग्जिट पोल की पूरी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ परिणाम का इंतजार करेंगे, क्योंकि अमर उजाला सिर्फ विश्वसनीय बातें करता है। इसलिए हम अमर उजाला पर सिर्फ और सिर्फ वही खबरें लाते हैं जो पक्की हो, सही हो और समय पर हो। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।